देखिए, क्लास 10वीं का जो बायोलॉजी है, जिसमें चैप्टर है पोषण, उसके अंतर्गत धमनी और शिरा ये आता है। और धमनी शिरा के बारे में आज हम अंतर जानेंगे कि एक धमनी और शिरा है, इस दोनों में अंतर क्या है ना। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे, समझेंगे। इसमें बाएं साइड जो लिखा गया है ये धमनी का गुण है और ये दाएं साइड जो लिखा है वो शिरा का गुण है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। धमनी जो होता है तो उसके भित्ति लचीली होती है ना, लेकिन मोटी होती है। तो धमनी की भित्ति लचीली हुआ और मोटी होती है, ये पहला गुण है। लेकिन शिरा का जो भित्ति होता है वो लचीली तो होता है लेकिन पतली होती है। देखिए, शिरा की भित्ति लचीली एवं पतली होती है। तो पहला अंतर क्या हुआ, धमनी की जो शिरा है, धमनी की जो भित्ति है ना, वो लचीली है और मोटी है, ठीक। लेकिन शिरा की जो भित्ति है वो लचीली है लेकिन पतली है। ये पहला अंतर है ना। दूसरा अंतर समझिए, धमनी की गुहिका संकरी होती है और शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनी की जो गुहिका होती है वो संकरी होती है, सिकुड़ा हुआ होता है ना। लेकिन शिरा की जो गुहिका होती है वो चौड़ी होती है। धमनी की शिरा संकरी होती है, नहीं, धमनी की जो गुहिका होती है वो संकरी होती है, लेकिन शिरा की जो गुहिका होती है वो चौड़ी होती है ना। तीसरा, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी में जो कपाट होते हैं वो नहीं रहता है ना। कपाट धमनी के अंदर नहीं रहता है, लेकिन शिरा में कपाट पाए जाते हैं। शिरा के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं है ना। देखिए, एक एक करके देखेंगे जो आसानी से समझ जाए, है ना। धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, चौथा, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धमनी के आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। लेकिन शिरा के आयतन में परिवर्तन होते रहते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शिरा के आयतन में परिवर्तन होता है। तो ये जो है चौथा पॉइंट हुए। पांचवा है, धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होते रहता है। धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो रुक रुक के होता है, ठीक। लेकिन शिरा में क्या होता है, रक्त धीमी गति से लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। धीमी गति से होंगे लेकिन लगातार प्रवाहित होते रहते हैं।
ये 5वां पॉइंट हुए। छठा, धमनी में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है। धमनी में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है, लेकिन शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहता है ना। तो ये थे अंतर, धमनी और शिरा में अंतर।